परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जो जिसे लगातार हमारे जीवन में प्रकट करते चले जा रहे हैं। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति करते हैं। पिछले सप्ताह भर उसने हमें संभाला, बचाया, रक्षा की और फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा ताकि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देखें, जांचें। और इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं ऐसे महान परमेश्वर की, क्योंकि वही हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जिनके चरणों में हम आते हैं। और उसने हमें इस योग्य किया, इसके लिए हमके तैयार किया, बुलाया कि हम अपने जीवित परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और इसलिए उसने हमें तैयार किया है, इस योग्य किया है, उसके अपने लहू के द्वारा धोया, शुद्ध किया, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी दशा को, अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। और वैसे ही लगातार पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमें दिया, जिसकी सहायता से हम उस जीवित परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में हम समझते चले जा रहे हैं, जानते चले जा रहे हैं और हर एक उन बातों पर जय पाते जा रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। और इसलिए आज के दिन में आइए परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसकी महिमा तारीफ करें। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके पवित्र नाम को सराहते हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ऐसे पवित्र प्रभु, आपके चरणों में हम दीन होते हैं, जानते हुए कि आप स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है। ये तो आपकी दया अनुग्रह है प्रभु की आपने हम जैसे कीड़े जैसे लोगों को, पापों के दलदल में फंसे हुए लोगों को आपने अंधकार से निकाला, अपने समीप आने दिया और इस योग्य किया कि हम आपकी महिमा कर सकें। और इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज के दिन में प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं, गीतों के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा, उसको पढ़ने, सुनने, मानने के द्वारा। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आगे और जुड़ते हैं, उन सबकी सहायता कीजिए। और यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक कोई अपने जीवन को और बहुत गंभीरता से जांचने पाए, सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे। अपने अपने जगह में गा भी सकते हैं। हो गए। परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है
और हमें जीवित रखा कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें। इसलिए आइए गीत को गाएंगे। गीत नंबर 238 में पाया जाता है, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आप भी हमारे साथ मिलकर गीत को गा सकते हैं, जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं।
लिए सचमुच में परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा हम वचन में पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए एक और गीत गाएंगे जो कि गीत नंबर 147 में पाया जाता है। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा, मन फिराओ। आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं गीतों के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। गीत के बोल हैं, प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ, हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह एक भला चरवाहा है और हम सब उसकी भेड़ हैं। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनते हैं और सुन के वैसा ही करते हैं तो सचमुच में हम उसकी भेड़
ठहरेंगे और हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा ठहरेगा। मेरा चरवाहा मैं उसकी भेड़ हूँ, हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। प्रभु मेरा चरवाहा मैं उसकी हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी। प्रभु मेरा चरवाहा मैं उसकी भेड़ हूँ, हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता। अपने साथ ले जाने को जाऊंगा मैं अपने प्रभु के साथ, रहूंगा मैं अपने प्रभु के साथ। आने वाला है वो लेने अपने साथ ले जाने को जाऊंगा मैं अपने प्रभु के साथ, रहूंगा मैं अपने प्रभु के साथ। प्रभु मेरा चरवाहा मैं उसकी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से पिलाता।
मुझे, ना ही होगी कोई हानि मुझे। चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से मिलाता। मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी, मुझे कोई भी कमी ना होगी। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ। हरी चरागाहों में चराता, स्वर्गीय सोतों में से मिलाता। प्रभु मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी भेड़ हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। ये सच है कि यदि परमेश्वर प्रभु यीशु किसी का चरवाहा हो तो उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है। यदि वो हमारा चरवाहा है, वो किसी का चरवाहा है, और यदि हम उसकी भेड़ हैं तब, अर्थात प्रभु यीशु के पीछे पीछे यदि कोई चल रहा हो तब उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि उसके पीछे चलना छोड़ दिया तो घटी घटी है फिर। तो इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके साथ चलें, और उसके चलने में जो आनंद है, जो शांति है, और उसके चलने के पीछे जो सामर्थ्य है, उसको हम लगातार प्राप्त करते चले जाएं। ये उसकी इच्छा है, सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की। इसलिए भजन में 105 अध्याय उसका 4था पद, इससे हम आज के दिन वचन से हम आरंभ करेंगे। 4था पद, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 4था पद, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हाँ देखिए, इसलिए परमेश्वर हर समय अपने लोगों को इसी बात को बोलते रहे, क्योंकि बिना उसकी सामर्थ्य के तो आगे कोई बढ़ नहीं सकता या उसकी इच्छा को पूरी कर नहीं सकता जब तक वो परमेश्वर हमको सामर्थ्य ना दे। और इस कारण से चूंकि इसके सामर्थ्य के बिना कुछ काम होगा नहीं। और हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, नए नियम के अंदर देखते हैं, प्रभु यीशु के चेले, उसके प्रेरित पौलुस, ये बिना उसके सामर्थ्य के लोग कभी भी नहीं चले या कुछ भी काम नहीं कर सके।
इसलिए उसके सामर्थ्य तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके सामर्थ्य कुछ होगा नहीं। और इसलिए हमको ढूंढना है और पाना है उसको। कैसे हम उसको पाएं, उसके सामर्थ्य को? क्यों? यदि काम करना है, प्रभु यीशु के समान बनना है, पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलना है, जो कांटों का मार्ग है, कठिन मार्ग है, क्योंकि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमको रहना है, चलना है। और ऊंचाइयों का मार्ग है, मतलब चढ़ाव है बहुत ज़्यादा। पहाड़ पर चढ़ना है यदि किसी को, तो ऐसे निर्बल दुर्बल लोग चढ़ नहीं सकते कभी भी। और इसी कारण से एक व्यक्ति को सामर्थ्य और बल की आवश्यकता है, और तभी वो चल पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा और उसको उसकी इच्छा को पूरी कर पाएगा। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 पद में, पढ़िए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए, यदि सामर्थ्य ना दे तो कुछ नहीं। यहाँ पौलुस बोल रहा है मैं अपनी सामर्थ्य से तो कुछ कर ही नहीं सकता। पहले वो अपनी सामर्थ्य से संसार की रीति के अनुसार, व्यवस्था की रीति के अनुसार वो कर लेता था। जैसा कि हम उसकी गवाहियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसने तीमुथियुस को अपनी गवाही दिया, फिलिपियों की कलीसिया को अपनी गवाही दिया, और अन्य कलीसियाओं में अपनी गवाही वो देते ही रहा कि मैं कैसा था और कैसे करता था। उसने कहा कि मैं कलीसिया को सताता था। पौलुस को तो किस सामर्थ्य में सताता था वो कलीसिया को? उसके पास शारीरिक बल था, उससे सताता था, या व्यवस्था का बल था उसके पास, और लोगों का बल था सामूहिक। परंतु जैसे ही वो प्रभु यीशु को जाना, और तब ये बोलता है कि अब प्रभु यीशु के पीछे चलना है, यदि एकदम पवित्र जीवन जीना है, तो तब तो मुझको उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। क्योंकि अपनी सामर्थ्य से तो मैं लोगों को मरवा सकता हूँ, कटवा सकता हूँ, जेल में डलवा सकता हूँ। वो सब काम पौलुस करता रहा जब शाऊल था, तब व्यवस्था के अनुसार जब वो चलता था तब वो करवा सकता था। परंतु अब जैसे ही प्रभु यीशु का दर्शन हुआ या प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु के पीछे चलना आरंभ किया, तब वो नहीं चल सकता। इसीलिए फिलिपियों 3 अध्याय उसका देखिए 10 पद में क्या बोलता है वो, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। और देखिए अब वो ऐसा बता रहा है फिलिपियों की कलीसिया के, फिलिपियों के लोगों को, वहाँ के पवित्र लोगों को। यहाँ पर अपनी गवाही दे रहा है। वो तीन पद से आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए। उसमें वो गवाही दे रहा है कि मैं कैसा मनुष्य था। पहले निर्दोष मनुष्य था, अपने आप को बहुत धर्मी, निर्दोष मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझता था। और चूँकि मेरे को व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, गमलीएल के पाँव के नीचे बैठकर मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, बड़े बड़े स्कॉलर का मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, और रूमी बनने का अधिकार को प्राप्त किया था। तो ऐसा बता रहा था वो। परंतु जब प्रभु यीशु ने उसको पकड़ लिया, और तब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा निर्बल महसूस करता है। वो बहुत ही ज़्यादा निर्बल महसूस करता है।
और अब आगे नहीं चल सकता, व्यवस्था के अनुसार से नहीं। अब मेरा विश्वास किसके अनुसार, उसके ऊपर पड़िए, 8%। ताकि मैं उसमें व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु उसमें पाया जाऊं। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देखो, अब अपने जीवन को धार्मिकता के अनुसार तो मैं अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, बहुत बलवान समझता था और बहुत बातें मैं कर सकता था बड़े बड़े लोगों के सामने, ऐसा सोच रहा था। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु के पास आया, तब अब वो बोल रहा है कि नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं, विश्वास की धार्मिकता को मैं प्राप्त करता हूँ, करना है मुझको, और प्रभु यीशु के पीछे चलना है, जो जस्ट उल्टा जीवन है संसार के जीवन से, शरीर के जीवन से। और इस कारण से मैं उसको खोजता हूँ, उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसको खोज रहा हूँ, बोलता है। उस जीवित परमेश्वर को कौन है वास्तव में? वो प्रभु यीशु जिसने दर्शन दिया, वो कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो किस सामर्थ्य से मृत्यु से जय पा लिया या मुर्दों में से जी उठ गया, वो कौन से सामर्थ्य था वो, उसको मैं पाना चाहता हूँ, बोल रहा है, और उसमें पाया जाना चाहता हूँ। इसलिए अब उसके बाद आगे लगातार वो इन्हीं बातों को बोलता रहा। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 29 पद भी पढ़िए। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हाँ देखो, और सामर्थ्य के लिए जो मेरे अंदर प्रभाव करता है, हाँ, उस सामर्थ्य के लिए जो मेरे अंदर प्रभाव करता है, कार्य करने में, ओ प्रभु यीशु की महिमा करने में, उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार पवित्र जीवन जीने में, जो मेरे अंदर कार्य करता है, प्रभाव करता है, उसके लिए मैं परिश्रम करता हूँ कि ओ प्रभु, वो सामर्थ्य मेरे जीवन में बना ही रहे, क्योंकि वो सामर्थ्य घटेगा, खत्म होगा, तो फिर कुछ काम नहीं हो सकता। फिर आज बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, परंतु अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योजना के अनुसार करना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, या उसकी सामर्थ्य को पाने के लिए वो प्रयास नहीं करते। तो परमेश्वर की सामर्थ्य को मुझको चाहिए, जिसके कारण से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो बोल रहा है सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब उसके लिए मैं मार खा सकता हूँ, आंधी तूफान और जितनी भी समस्या, उसके सामर्थ्य से मैं भूखा भी रह सकता हूँ। ये उसका मतलब है, उसके सामर्थ्य जो है, अनुग्रह रूपी सामर्थ्य। तो ये यहाँ पर परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम उसको और मृत्युंजय की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखें, पाएं। ये हमारे पास है कि नहीं, वो बल है कि नहीं। और इसीलिए इफिसियों की कलीसिया को लिखते समय उसने कहा, अंत की बात ये है कि परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बल प्राप्त करो, नहीं तो वो शैतान जिसके साथ लड़ाई है आज इस संसार, वचन में उसने बोल दिया परमेश्वर ने, मांस और लोहू के साथ हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, शारीरिक लड़ाई तो नहीं है, या हमारी लड़ाई के हथियार, जैसे 2 कुरिन्थियों 10:3 में लिखा हो, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक तो नहीं है, मतलब हम डंडा से मार नहीं सकते,
हम डंडा उठा नहीं सकते, हम तलवार उठा नहीं सकते, अपने मुंह से गंदी बातें निकाल नहीं सकते, या अपने सामर्थ्य की किसी को हम धमकी दे नहीं सकते। देखो ये शारीरिक हथियार है। आज लोग इन हथियारों का उपयोग करते हैं, या बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ हमारा संबंध है, या उस पावर से हम कर सकते हैं, हमारे पास राजनैतिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है हमारे पास, उस पावर से करते हैं लोग बात। जो लोग भी कर रहे हैं वो उनके पास भी पावर है, बिना पावर के नहीं कर सकते जो भी है, परंतु उनके पास कौन सी पावर है? उस संसार की पावर, शारीरिक पावर, विनाशकारी पावर, एक व्यक्ति को विनाश में ले जाता है, ऐसी वाली पावर, ऐसी वाली शक्ति है। परंतु हमारा परमेश्वर वैसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु ऐसा नहीं, और इसलिए वो चाहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसे लोगों के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है, अर्थात शैतानी शक्ति, उनके साथ हमारा युद्ध है, उनके साथ हमको लड़ना है। और इसलिए पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को कहा, अंत की बात मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि प्रभु में और उसकी शक्ति में तुम बलवंत बन जाओ, बलवान बन जाओ, तभी सब कुछ पूरा करके शैतान के सामने स्थिर रह सकोगे, और नहीं तो स्थिर नहीं रह सकोगे। उससे भागना पड़ेगा, उससे डरना पड़ेगा, वो परास्त कर देगा, गिरा देगा। तो हमारी लड़ाई प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों की लड़ाई, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की लड़ाई शारीरिक बिल्कुल नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। अर्थात उस दुष्टात्माओं के साथ, शैतानी शक्तियों के साथ लड़ाई है, और ये शक्तियां मनुष्य में होकर कार्य कर रही हैं, मनुष्य को जीवन को के द्वारा वो संचालित हो रही हो, और इस कारण से उनके अंदर में जो शक्ति है उससे लड़ना है। तो निश्चित रूप से उससे लड़ना है तो परमेश्वर की सहायता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उसकी अगुवाई चाहिए, नहीं तो नहीं लड़ सकते, नहीं चल सकते। आज बहुत सारे लोग सेवा करते करते थक जाते हैं, जैसे मरियम मर्था थक गई थी प्रभु यीशु की सेवा करते करते। क्यों थक जाते हैं? पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़िए बोला। हाँ पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में, कौन सा पढ़ रहा है? 4 का 12 पहला पत्र। हाँ पढ़िए, 11 पद पढ़िए। यदि कोई बोले, हाँ, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हाँ देखिए यहाँ, ताकि परमेश्वर की महिमा होगी। यदि कोई मनुष्य अपनी शक्ति से कोई काम करे प्रभु के जन, तो वहां पर उस जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं होने वाली, उस मनुष्य की महिमा होगी। यदि परमेश्वर की महिमा को देखना है अपने जीवन में, या हम चाहते हैं कि उस जीवित परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए हमारे जीवन के द्वारा, तो यहाँ पर पतरस बोल रहा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे परिवार के अंदर सेवा हो, चाहे सुसमाचार के कार्य को करना हो, किसी के साथ संगति करना हो, तो किसी भी प्रकार की सेवा हो, सेवा करने वाले उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर को देना चाहिए उस शक्ति, और तब फिर उसको एक व्यक्ति कर सकता है, और नहीं तो परमेश्वर का काम तो नहीं कर सकता। वचन 84 उसका 5वां पद भी पढ़िए।
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। यहाँ और बोल रहा है परमेश्वर का जन कि क्या ही धन्य है वे है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता। पर्टिकुलर किसी मनुष्य की व्यक्तिगत स्थिति से बोल रहा है। यदि हम में से किसी को शक्ति चाहिए तो हम धन्य तभी ठहरते हैं जब वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में होता है, या हम उससे शक्ति पाते रहते हैं। परमेश्वर से हम सामर्थ पाते रहते हैं, और तभी उस शक्ति के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, अर्थात जो इंग्लिश बाइबल में लिखा है whose heart is set on pilgrimage, मतलब जो जिन्होंने टारगेट बना लिया है कि मेरे को उस प्रभु यीशु के पास पहुंचना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसके सामर्थ्य को पाना है, उसके स्वभाव को प्राप्त करना है, उसके समान बनना है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रह भी सकूं। तो यहाँ बोल रहा है धन्य व्यक्ति होगा उससे शक्ति पाता है। ओ परमेश्वर जिनको शक्ति देता है, और तभी उस काम को कर सकते हैं, प्रभु के काम को, उसके सामर्थ्य को। और खासकर अंधकार की शक्तियों के बीच में जब हम काम कर रहे हैं, टेढ़े हठीले लोगों के बीच में जब काम करना है हमको, या उनके बीच में हमको रहना है, तो बिना उस शक्ति के तो कोई रह नहीं पाएगा, या प्रभु के साथ स्थिर नहीं रह पाएगा, शैतान के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। ये पत्रियों के द्वारा पवित्र आत्मा बार बार इन बातों को चेतावनी दे रहा है। नहूम की पुस्तक में और परमेश्वर पुराने नियम में भी इसी बात को बता रहा था। पढ़िए दो का पहला पद। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दीड़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा दे। देख लो कौन कौन चला रहा है? सत्यानाश करने वाला। देखिए वो बार बार भविष्यवाणियों के अंदर है, परमेश्वर के वचन के अंदर है, परमेश्वर के लोग भी इस बातों को लगातार बता रहे हैं, प्रभु यीशु ने बता दिया। और जब हम संसार की स्थिति को देख रहे हैं वर्तमान में अभी, तो क्या कैसा लग रहा है? शैतान कौन चढ़ा रहा है? आ रहा है, बोल रहा है सत्यानाश करने वाले तेरे विरुद्ध, अर्थात परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध और चढ़ आ रहा है। इसलिए परमेश्वर यहाँ भी बोल रहा है। अब सचमुच वो समय आ गया है, वैसा होता रहा है, परंतु अंत के समय में लिखा है कि भयंकर रीति से ऐसा होगा, सताव होगा। शैतान क्योंकि बहुत जोरों से काम करेगा और अपना क्रोध को और भयानक रीति से प्रकट करेगा, क्योंकि अंत का समय आ गया। और वो चाहेगा ऐसा करके कि अब इसके बाद कोई प्रभु यीशु के पास ना आ सके, किसी को प्रचार करने का अवसर ना मिले। परंतु हम इस बात पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की बातों पर। तो उसने कहा जब तक द्वार खुला है, जब तक मैं द्वार को बंद नहीं करता हूँ, कोई बंद कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आएंगे, और धारा के नहीं आएंगे, बल्कि सताव में तो धारा के नहीं आते हैं, और प्रभु यीशु के पास बहुत सारे लोग आते हैं। ये इतिहास गवाह है, कलीसियाई इतिहास गवाह है आरंभ से। और जब सताव में और भयंकर लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए फिरौन परेशान हो गया था इस्राएलियों से,
और इस कारण से चूंकि परेशान हो गया था, लोग इतने सामर्थ्य बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसने योजना बनाया कि जितने भी मेल चाइल्ड इसराइलियों के पैदा होते हैं सबको काट डालो तलवार से, पैदा होते ही काट डालो। शैतान को हमेशा से यही भय है कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले अधिक ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि शैतान को तो कुचलने लग जाएंगे फिर वो लोग तो, और सारी शक्तियों पर तो बलवान हो जाएंगे लोग। और इसलिए आरंभ से ये होते आया है, शैतान डरता है बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह के लोगों से डरता है। इस कारण से वो सताता है कि कहीं इनके जीवन के द्वारा अकेले हैं और कई लोग ना आ जाएं प्रभु यीशु के पास, और उसका सिंहासन से, उसके राज्य से लोग खत्म होते चले जाए प्रभु यीशु के पास। ये भय तो शुरू से रहा है शैतान की, और इसी कारण से वो ऐसा करता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है प्रिय भाइयों बहन। परंतु ऐसे समय में ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग बल धारण करें, और क्या क्या बोला उसमें, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बल। नहीं उसी को, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। हाँ देखो, इसलिए गढ़ को दृढ़ करो, मतलब अपने आप को शहरपना, अपनी शहरपना इसको और दृढ़ करो, ताकि वो ऐसा दीवार बना दो कि दुष्ट जो है आ रहा है वो आगे घुस नहीं ना पाए। दृढ़ करो, गढ़ को दृढ़ करो, और मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मार्ग को देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधी रहती है, मतलब चौकस रहते हैं। हमारा टारगेट कहाँ है, हम कहाँ जा कहाँ रहे हैं, हम किसके लिए दौड़ रहे हैं, क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग चौकसी नहीं करते हैं अपने मार्ग की, और इस कारण से सही मार्ग में जा रहे हैं नहीं। क्या क्रूस का मार्ग है जिसको हमने पकड़ा था, क्या सकरे मार्ग में हम आए थे, कहीं दाएं या बाएं मुड़कर और किसी दूसरे मार्ग में तो नहीं चले गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों को बोल रहे थे कि मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। मार्ग को देखते हुए, मार्ग देखता हुआ, किसको देखते हुए, प्रभु। हाँ, मार्ग कौन है? प्रभु यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, उसने कहा मार्ग मैं हूं। इसलिए मार्ग को देखते हुए इब्रानी 12 अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं, वही हमारा उद्धार का करता है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर विश्वास जगाने वाला परमेश्वर है, और सिद्ध करने वाला यीशु, उसी को देखते हुए, क्योंकि मार्ग वही है। मार्ग देखता हुआ चौकस रहा, क्योंकि उससे जहां दृष्टि हटी, यदि प्रभु यीशु मसीह से दृष्टि हटाए, इस संसार की बातें, आंधी तूफान, विपत्तियां, हाहाकार, सताव, यदि उधर ध्यान गया तो निश्चित पथरस के समान इस संसार में डूबने लगेंगे, विश्वास डगमगाने लगेगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं मार्ग देखता हुआ चौकस रहा, और अपनी कमर कस। देखो, कमर कसो, अभी और समय आ गया है। बहुत लोगों का कमर ढीला हो जाता है, अर्थात हियाव टूट जाता है। प्रभु कितना चल रहे हैं, फिर भी जय पाते ही नहीं, फिर भी वैसे ही जीवन रहता है, जस का तस जीवन रहता है। कहीं पर जय का जीवन हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। क्या बात है कि हम हारे छुए हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। उसका कारण है प्रिय भाइयों बहनों कि अपनी कमर को कसते नहीं है, अपने हियाव को बढ़ाते नहीं, मुझको आगे बढ़ना ही है अपने प्रभु यीशु के को देखते हुए वो जीवित पवित्र सत्य मार्ग में, क्योंकि मुझको वहां तक पहुंचना है। वो चलते नहीं, हियाव खो देते हैं।
उसके समान जो वो मसीह मुसाफिर के बहुत सारे लोग पिक्चर देखे हैं या बहुत सारे लोग पुस्तक पढ़े हुए हैं उसके साथ जो चलने लगता है मसीह मुसाफिर के साथ, और जब उसने देखा स्वर्ग ऐसा जगह है, क्या आनंद शांति होगा, सोने की सड़कें होगी और ऐसा वैसा होगा वैसा, अरे वाह ऐसा वो मैं भी चलूँगा, चलने लगा। तब जैसे ही एक दलदल में फंस गए दोनों, और जब निकला तो उसने कहा कि यही है क्या वो सोने की सड़कें, और यही है क्या वो आनंद और शांति की बातें, मैं नहीं चल सकता, मैं चलूँगा नहीं, तुम ही जाओ भैया तुम ही जाओ, और पीछे हट गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस आत्मिक जीवन में आते हैं, चलने का निर्णय भी लेते हैं, मतलब जैसे जैसे दुख और परेशानी और विपत्ति आ जाती है उनके जीवन में कभी, और तब फिर वो लोग हियाव, तो उनका हियाव टूट ही जाता है और पीछे हट जाते हैं, ना हम नहीं चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी सामर्थ्य से हम चल लें, नहीं चल पाएंगे अपनी सामर्थ्य से, किसी भी प्रकार से नहीं चल पाएंगे। हाँ, एक पद और लिखा है उसमें, एक वचन और, अपना बल बढ़ा दे, अपना बल बढ़ा दे, अपना बल बढ़ाओ, कमर कसो, बल बढ़ाओ। बल बढ़ाने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? आगे और एक पद, एक लाइन, अब फिर से पढ़िए उसको। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दीड़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। हाँ, दूसरा पद है क्या? यहोवा याकूब की बड़ाई, इसराइल की वो दूसरे पद में। तो देखिए, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि प्रभु के साथ हमको चलना है तो उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना उसके सामर्थ्य के कोई चल नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को, ओ जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे, डरते रहोगे, आगे बढ़ नहीं सकोगे, और इसलिए अच्छा होगा तुम लोग जब तक सामर्थ्य नहीं मिलता है तब तक एक ही जगह रहना, बंद कमरे में ही रहना, डरते रहना, और तब पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, और जिसके कारण से तुम सामर्थ्य पा जाओगे। तुम्हारे जीवन में वो सामर्थ्य आ जाएगा, वो बल आ जाएगा, और तब फिर तुम चलना, तब आगे बढ़ना, तब तुम मेरे गवाह हो जाओगे। उसके पहले तुम मेरे गवाह कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि डरते ही रहोगे, और डरने वाले लोग तो कभी प्रभु यीशु के गवाह हो ही नहीं सकते, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर ही नहीं सकते। अब पौलुस कहता है फिलिपियों 1:20 पद में, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखो यहाँ पर बोल रहा था परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु की बड़ाई, उसकी महिमा, हम बार बार पढ़ते हैं, उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर, और तब उसको तुझे बढ़ाएगी। यहाँ पौलुस अपनी गवाही दे रहा था, मेरे प्रबल साहस के कारण। देखो, उसके पास वो सामर्थ्य था, वो बल था, वो हियाव था, जिसके कारण से उसकी बड़ाई वो करता था, उस परमेश्वर की बड़ाई करता था, मसीह की बड़ाई होती थी उसके जीवन के द्वारा। जिस प्रकार से अब तक होती रही है वैसे आगे भी होगी, चाहे मैं मर जाऊं या जीवित रहूं। कैसा बोल रहा था, सोच लीजिए। परंतु उसकी बड़ाई करना मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए अवश्य है कि वो साहस चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि बिना उसकी सामर्थ्य की कोई बड़ाई कर ही नहीं सकता, उसकी महिमा कर ही नहीं सकता। और ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है, वो चाहता है कि उसकी महिमा हो,
भजन 68 उसका 35 पढ़िए भाई। हाँ, हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हाँ, परमेश्वर धन्य है। देखो, ओ परमेश्वर ही देगा ओ शक्ति और सामर्थ अपने लोगों को, अपनी प्रजा को। वो क्या कह देगा? शक्ति और इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला। देखो, सामर्थ और शक्ति का इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथ एंड पावर। मतलब वो शक्ति देगा हमारे पास, वो बल रहेगा और पावर भी रहेगा। पावर रहेगा, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को, शत्रु की सारी सामर्थ्य और मैं तुझको अधिकार देता हूं, मतलब पावर देता हूं। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुमको कोई हानि नहीं होगी। सांपों और बिच्छों को तुम रौंदते जाओगे, उसके सामर्थ्य पर तुमको बल दूंगा और तुमको पावर भी दूंगा, अर्थात अधिकार भी दूंगा तुमको। तो सामर्थ्य और शक्ति, बल और अधिकार वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब तक उसकी ओर से अधिकार ना हो तो कैसे होगा? कई बार लोग पूछते हैं, किसने कहा ये सुसमाचार सुनाने के लिए, किसने भेजा तुमको? और तब फिर कई लोग घबरा जाते हैं। अब घबराएंगे ही, संस्था ने भेजा है तो कहाँ से बल रहेगा? बहुत सारे लोग संस्था के अंदर काम करते हैं और संस्था ने भेजा है, और तब फिर वो कहाँ से? परंतु जो लोग प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को, क्या कहा था उसने? जाकर सारी जातियों में सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ, और देखो मैं अंत तक तुम्हारे पावर दे रहा हूं, बोलता है। तो मैं पावर दे, तुम लोगों को अधिकार देता हूं। और जब उस अधिकार से जब कोई व्यक्ति निकलता है, तो जब वो अधिकार दिया अपने चेलों को, तो यूं ही नहीं दे भेजा, और देखो तुमको मैं सामर्थ्य देता हूँ साथ साथ। क्योंकि ये सामर्थ्य होगा, तुम बीमारों से प्रार्थना करोगे, चंगे होंगे, तुम सांपों को उठा लोगे, और नाशक वस्तुएं भी पी जाओ, तुमको कोई हानि नहीं होगी। देखो, सामर्थ्य भी देता है परमेश्वर। जब भेजता है किसी को, तब ऐसे नहीं भेजता वो किसी को, ऐसे नहीं बोलेगा जाकर वो काम करो, नहीं, बिना सामर्थ्य कोई कर ही नहीं सकता उस काम को। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो स्वयं परमेश्वर है जो व्यक्ति को बल देता है और वो पावर भी देता है, करने के लिए पावर देता है या अधिकार देता है। इस अधिकार से आए, परमेश्वर का अधिकार है मेरे पास, और जीवित परमेश्वर ने मुझको भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। और तो फिर वो शैतान भी जानता है वो प्रभु यीशु कौन है जिसने ये अधिकार दिया है। और तो फिर इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे किसी काम को करने के लिए, खासकर परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, जब तक एक विश्वासी के पास सामर्थ्य ना हो, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य, तब तक इस काम को कर नहीं सकता। अब ये सामर्थ्य मिलता कैसे है, कैसे मिलेगा? देखो, अय्यूब 17 अध्याय उसका 9 पद, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हाँ, देखो, शुद्ध काम करने वाले अर्थात जिनके हाथ शुद्ध है, शुद्ध काम करने वाले, देखो, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। देखो, धर्मी लोग ही पकड़े रहेंगे, अर्थात प्रभु यीशु की लहू जिनके जीवन में कार्यकारी बना ही रहेगा, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू को इनकार नहीं करेंगे,
उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे अपने जीवन से, उनको जिनको धर्मी ठहराया, जो लोग विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा भी धर्मी ठहराया, जो लोग विश्वास में बने रहेंगे, जिनके जीवन में प्रभु यीशु के लहू कार्यकारी बना रहेगा, प्रभु यीशु का लहू सब पापों से धोता ही रहेगा, जो लोग प्रकाश में चलते रहेंगे। अनजाने पापों को यदि कुछ हो गए जिसको हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि यहाँ पर वो उसकी इच्छा नहीं थी, ऐसे पापों को तो परमेश्वर खुद ही क्षमा करते रहता है, प्रभु यीशु का लहू धोते ही रहता है। परंतु किनका? शुद्ध काम करने वाले, जो लोग धर्म के मार्ग में चलते ही रहेंगे, पकड़े रहेंगे धर्म को, छोड़ेंगे नहीं वो लोग, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में। और जो लोग शुद्ध काम करते जाएंगे, वो लोग कैसे करेंगे? क्या पाएंगे? सामर्थ पर सामर्थ। एक चीज को बल पाए, फिर कहीं थोड़ा सा बल घट गया, किसी काम को करने में और ताकत लगता है बहुत ज़्यादा, किसी भारी वजन को उठाने में ताकत लगता है, और उठा दिए उसको, फिर थोड़ा सा लगे, फिर दूसरा भारी काम तुरंत यदि उठाना है तो तुरंत नहीं उठा पाएंगे, फिर सामर्थ्य चाहिए उसको। तो जो लोग शुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है, ये लोग सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते चले जाएंगे, जिनका काम शुद्ध होगा। और लोग बल पाकर वो जयवंत हो जाएंगे शत्रु पर, अपने विरोधी शक्तियों पर। पुराने नियम के अंदर लोग इनके शत्रु हुआ करते थे, परमेश्वर के लोगों के शत्रु मनुष्य ही हुआ करते थे, परंतु अब मनुष्य नहीं हमारे शत्रु। जैसे कि भजन 18 अध्याय देखिए 20 पद। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हाँ देखो, यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा था राजा दाऊद के उस यहोवा ने, उस परमेश्वर ने मुझको मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझको बदला दिया। देखो, मतलब मेरे हाथों को, मेरे कामों को वो देख रहा था। 24 पद। हाँ, उसी यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उच्च शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। जिसको देखता था वो परमेश्वर देख रहा है, हम में से हर एक को देख रहा है, हमारा जीवन देख रहा है, हमारा चाल चलन देख रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं उसको देख रहा है वो परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, ओ जो मुझको देखता था, देख रहा था मुझको। कई बार विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि वो मुझको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मनुष्य नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, परंतु वो परमेश्वर तो मुझको देख रहा है। देखो, राजा दाऊद देख रहा था, वो परमेश्वर मुझको देखता था, मेरे हाथों को देखता था, मेरे हृदय की शुद्धता को देखता था, मेरे कामों को देखता था, और इस कारण से उसने मुझे उचित बदला दिया। क्या बदला दिया? 37 पद से आगे पढ़िए। मैं उन्हें ऐसा बेंधूंगा। हाँ ठीक है, पढ़ो ना। मैं उन्हें ऐसा बेंधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। हाँ। और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। हाँ, और तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। देखो, यहाँ पर ये परमेश्वर के जन ऐसा बोल रहा था, या इसमें शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लूंगा, मतलब फ्यूचर टेंस में बोल रहा है यहाँ पर, मतलब ट्रांसलेशन ऐसा है हिंदी में।
परंतु इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा है कि मैंने पकड़ लिया, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उनको पकड़ लिया, ऐसा बोल रहा है। और जब तक उनका अंत नहीं कर डाला तब तक नहीं लौटा। मतलब अंत कर डालूंगा नहीं, अंत कर डाला, अंत कर दिया, उनका समाप्त कर दिया, उन पर जय पा लिया। और मैंने उनको ऐसा बेधा कि वे उठ ना सके, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़े। क्यों? क्योंकि उसने मेरे कमर में शक्ति का पटका बांधा है, उसने मुझको सामर्थ्य दिया है, उसने मेरा हियाव बढ़ाया। कौन? वो जीवित परमेश्वर, उसने मुझको सामर्थ्य दिया है। देखिए, तो अपने हृदय को, अपने कामों को देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि में हम सही कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो देखता है, हमारे जीवन को देख रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं या किस सामर्थ्य से। बहुत सारे लोग काम करते हैं परंतु उनका कहीं न कहीं किसी न किसी बात में स्वार्थ रहता है, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का। ओ कोई कौन सेवा कर रहा है, कौन प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है, कौन प्रभु के लोगों के पास जा रहा है, इनके पास किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं है। ऐसे कामों को देख रहा है परमेश्वर। हाँ, इनके काम वाकई में शुद्ध हैं। और तब निश्चित रूप से ऐसा जीवन जीने वाले बिल्कुल ऐसे ही होगा। उस समय वो मनुष्य जो कि इनके विरोधी थे, उनको पकड़ लिया, उनको हरा दिया। अभी हमारा विरोधी कौन है? शैतानी शक्तियाँ, या हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो अभी भी पाप है, या अनाकवंशी है, या क्रोध है, या लालच है, या बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं। इनको पकड़ लूंगा मैं, इन पर जय पा लूंगा। नए नियम के अंदर ऐसा ये शत्रु हमारे। तो हमने देखा कि वो इस प्रकार से वो जय पाया, वो इस प्रकार से वो जयवंत हो गया। और फिर यशायाह 40 अध्याय देखिए तो। हाँ, उसका 28 पद से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ना देखो, यहाँ पर वो परमेश्वर बोल रहा है कि वो तो थके हुए को बल देता है। वो परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है। वो न तो थकता न श्रमित होता, न जिसकी बुद्धि अगम है, मनुष्य के 100 समझ से परे है, वो कभी थकेगा नहीं। और वो अपने लोगों को, यहाँ पर लिखा है, जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं, अर्थात जो लोग परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं। यदि अपने आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, नहीं प्रभु मैं तो ये काम कर ही नहीं सकूंगा, ये तो ऐसा कठिन मार्ग है प्रभु, और इसमें मैं तो नहीं चल सकता इसमें। अब जो लोग उसकी ओर देखते हैं, अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसका इंतजार करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, उनको बोल रहा है। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, अतः उसके चरणों में बैठते हैं, उसके सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, अपने कामों को शुद्ध करते हैं, उनको वो नया बल देता चला जाएगा। वे लोग नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, और चलेंगे
वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे। उकाब लोग कैसे उड़ते हैं मालूम है? विपरीत परिस्थितियों में, जब आंधी और तूफान आती है बहुत ज्यादा, तब उकाब जो पक्षी है ना, वो बहुत आसानी से वो और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं लोग, वो आंधी और तूफान में उड़ते हैं वो लोग। तो उकाबों के नहीं उड़ेंगे बोल रहा है, इसका कहने का मतलब यही है, जो उकाबों के नहीं उड़ेंगे, उनकी दृष्टि भी बहुत तेज रहती है, बहुत दूर तक देखते हैं वो लोग, बहुत ही दूर। सब पक्षियों से उनकी दृष्टि बहुत तेज, बहुत ऊंचाइयों से अपनी चारा को लोग देख लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है, हाँ यहाँ पर बकरी चल रही है, उसको उठाना है मेरे को, या खरगोश चल रहा है, उसको उठा लेना है मुझको। बहुत दूर से, कई मील दूर से, सोच लीजिए। और लोग ऐसा चलते हैं, सीधा चलते हैं, सूर्य को देखते हुए लोग चलते हैं, सूर्य को रोशनी में और ऊपर चले जाते हैं वो लोग। तो वो लोग ऐसे लोग, जो लोग परमेश्वर की देखते हैं, जो लोग उसका इंतजार करते हैं, और बल धारण करेंगे, बल पाते जाएंगे, और लोग थकेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे, और दौड़ेंगे बोल रहा है, दौड़ो बोल रहा है, धीरज से दौड़ना लेकिन। और इसलिए हर एक उलझाने वाले, रोकने वाले पापों को दूर करते हुए दौड़ना, प्रभु यीशु को देखते हुए दौड़ना, ये बोलता है। और तब फिर वो बल धारण करेंगे, करेंगे ही वो लोग, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है अपने लोगों के लिए। वो चाहते हैं कि उसके लोग, परमेश्वर के लोग ऐसे ना रहें। और सामर्थी जाति बोलता है अपने लोगों को, ऐसी जाति नहीं बोलता है, निर्बल कमजोर ऐसी जाति नहीं बोलता है। जब इस्राएलियों को निकाला मिस्र देश से, सभी लोग बलवान थे, लिखा है बाइबल में, उनमें कोई निर्बल नहीं था। जब मिस्र देश से निकाला परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को, 430 साल की गुलामी से छुड़ाकर जैसे निकाला, वचन में लिखा है वो लोग कोई निर्बल नहीं थे। मतलब सबके पास बल था, सभी लोग धनी लोग बन गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनको लूट लेना, और मिस्रियों को मैं ऐसा करूंगा कि अपनी सोना चांदी सब तुमको दे देंगे वो लोग, क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, ऐसा कर दूंगा। और तभी कोई निर्बल नहीं था, कोई एकदम गरीब नहीं था। हाँ, 400 साल, उतने साल तक की गुलामी में उनके पास कुछ भी नहीं था, वो छुछे हो गए थे वो लोग। और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे छूछा रहने नहीं देना चाहता। यह तो बल देता है और वो भी चीजें देता है जो चाहता है वो। और इसलिए मृत्यु को वो सब उनको मैं हारूंगा को दे देंगे, और दे दिए थे वो लोग। तो देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग बल पर बल पाते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार बढ़ते चले जाएं, और बड़ी चौकसी करें अपने जीवन की। क्यों? क्योंकि भजन 31 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहराते कहराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। देखिए, ये बल जो प्राप्त करता है मनुष्य, और सामर्थ्य को प्राप्त करता है जब इस जीवन को पाता है, जब पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य सहायक के रूप में एक विश्वासी के जीवन में आता है, तो निर्बल और कमजोर उस समय तो रहता ही नहीं है वो, और धनी रहता है। और कहाँ कैसे बता दूँ, ऐसा लगता है कि परमेश्वर का मैं जन्म। परंतु तो आगे चलकर यदि अपने जीवन की वो चौकसी नहीं किया, अपने मार्ग की वो चौकसी नहीं किया, और तब ऐसा हो जाता है। मेरे क्या लिखा है यहाँ पर, मेरे अधर्म के कारण मेरा बल घट गया। देखो, मेरा जीवन शोक के मारे, अब इस कारण से मेरे जीवन में शोक आ गए, दुख आ गए, वो आनंद और शांति गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन की चौकसी नहीं किया, अपने चाल चलन की चौकसी नहीं किया।
अपने मार्ग की चौकसी नहीं किया। प्रभु यीशु की को देखते हुए चल रहा था, दृष्टि हट गई मेरी और संसार में मनुष्यों की ओर, उस संसार की अभिलाषाओं की ओर उधर चला गया। और इस कारण से एक विश्वासी के जीवन में जो सुंदर जीवन पाकर आगे बढ़ता है वो आरंभ में, परंतु धीरे 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 उसके जीवन में ये गिरते जाता है और घट जाता है। उसके कारण से कई प्रकार के शोक आ जाता है जीवन। मेरे हड्डियों में बेचैनी आ गए, बोल रहा है। पाप के 38 अध्याय में लिखा है, मेरे पाप के कारण से मेरे कमर में दर्द है, बोलता है। तो ये सब परमेश्वर के वचन में है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ते चले जाएं और सामर्थ पर सामर्थ पाते चले जाएं। दुख उठाने के लिए सामर्थ की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित देखिए क्या बोलता है, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय अब 9वां पद पढ़िए भाई। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तो तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखिए हर समय हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है कि नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि नहीं, ये प्रूफ कब होगा? हर समय निर्बलता में। निर्बलता किसको कह रहा है आगे? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखो ये है निर्बलता, बोल रहा है निर्बलता में सामर्थ होगा। वहां पर पाप के कारण से निर्बल हो गया था, उसमें सामर्थ कहाँ से आएगा? वो तो बल जो है सामर्थ घट गया उसका। शोक और दुख और संकट आ गए, निराशाएं आ गई। परंतु यहाँ पर जो निर्बलता में बोल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता बोल रहा है। अपने मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है बोल रहा है, परंतु जो मुझको सामर्थ्य देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य, और उसने मेरा अनुग्रह या अनुग्रह रूपी सामर्थ्य तेरे साथ रहेगा हमेशा। और जब तेरे जीवन में संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, दुख मुसीबत आएगा, विपरीत परिस्थितियां आएगा, ऐसे समय में भी तुम आनंदित रहोगे, दुख उठा सकोगे। बिना सामर्थ्य के कोई दुख नहीं उठा सकेगा प्रिय भाइयों और बहनों। ओ दुख सताव आने वाला है, घोर वाला, बिना सामर्थ्य के तो उठा ही नहीं सकेंगे। आप क्या सोचते हो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु कैसे सहे? ओ भयानक दुखों को वो कैसे सह लिए? उनके विषय में भी लिखा हुआ है। लूका 22 अध्याय, हाँ उसको देखिए कौन सा पद है वो? सामर्थ देता था। हाँ उस 40 42 है क्या? कौन सा है? 43। हाँ उसका 42 पद से पढ़ो। 42 पद से देखिए। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हाँ देखो वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रभु यीशु जब आगे सेवा आरंभ किया उसने 30 साल की उम्र में, जैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया और उसके बाद उसके विषय में लिखा है कैसे 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 वो दुख उठाता रहा। तो ऐसे दुख नहीं उठा सकता था वो, ऐसे ही क्रूस की मृत्यु भी नहीं सह सकता था, वो भारी क्लेश को नहीं सह सकता था। यहाँ पर लिखा है उसको उसके एक दूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता था। मतलब जब जब उसको सामर्थ्य की आवश्यकता होती थी, अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती थी, वो सामर्थ्य दे देता, पर एक्स्ट्रा सामर्थ्य दे देता था परमेश्वर। जैसा संकट आया उस हिसाब से और सामर्थ्य बढ़ देता था और ज्यादा सामर्थ्य दे देता था। तो वही पौलुस बोल रहा है
यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं। और जब हम कैसे चल पाएंगे, एक विश्वासी कैसे चल पाएगा? बिना सामर्थ्य के तो चल नहीं पाएंगे। और इसलिए हमको भी सामर्थ्य पर सामर्थ्य चाहिए, अर्थात हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारा काम शुद्ध होना चाहिए, जीवन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए। और जैसे ही संकट आए, क्लेश आए, सताव आए, तो वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, तभी वो सामर्थ्य आएगा। वहीं पर दीन हो जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, नए प्रभु में अपने आप में तो एकदम निर्बल हूं, यहाँ पर आपकी सामर्थ्य मुझको चाहिए, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है, लिखा है वचन में। क्योंकि जो लोग दीन हो जाते हैं वो अनुग्रह तो चाहिए, और यदि हर समय अनुग्रह चाहिए, हर समय सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर का, तो हर समय एक विश्वासी को दीन बने रहना है, तब उसके जीवन में हर समय सामर्थ्य रहेगा। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए, जो अपने लोगों के लिए वो रखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि उसके लोग, उसके पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलने वाले लोग जब जब महसूस करें कि हमारे जीवन में थकावट आ गया है, निराशाएं आ गई, चिंताएं, या ऐसा लगे कि नहीं प्रभु वो बल नहीं है, तो इन उदाहरणों को, इन वचनों को के द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं, उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। परंतु वही व्यक्ति बढ़ेगा जिस प्रकार से पौलुस कर रहा था, ताकि मैं उसको, उसके सामर्थ्य को, मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं, और इस कारण से जो जो मेरे लाभ की थी उनको सबको मैंने हानि समझ लिया। वहां से निकल के जहां पर मैं था और सोचता था कि मेरे पास मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूं, वहां से निकल गया और उसके सामर्थ्य को ढूंढने लगा। ओ परमेश्वर की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, और उसके लिए हर समय वो दीन बना रहा, और तब भी वो सामर्थ्य से भरा रहा, तब तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहता था, और उस कारण से जयवंत जीवन जीते रहता था। बिल्कुल वैसे ही एक विश्वासी भी जी सकता है, यदि ऐसे ही अपने जीवन की हम चौकसी करने लग जाएं और उसकी सामर्थ्य के लिए उसकी ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें, और दीन और नम्र बने, तो निश्चित रूप से उनको सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इन पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर हम में से हर एक की और भी सहायता, अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह की। Hallelujah, hallelujah.
मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ, मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाओ यहाँ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाओ यहाँ। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम, चैन हो तन मन में। आत्मा से मुझको तुम भर दो, दिल से पुकारूं तुम्हें, दिल से पुकारूं तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच में उस परमेश्वर ने हमारे होठों में नया नया गीत डाला है जो उसकी स्तुति का है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की लगातार स्तुति करते रहें, ना केवल गीतों के द्वारा परंतु अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की स्तुति होती रहे। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया वचन के द्वारा, ताकि हम उसके प्रेम को हम समझ सके। वो परमेश्वर जो लगातार अपने लोगों की ओर देखते रहता है कि किसको कब सामर्थ्य की आवश्यकता है, और वो सामर्थ्य तो उसी को देता है। जैसे कि हम पहला इतिहास 15-9 पद में ही पढ़ते हैं कि 16-9 पद में कि ओ परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जो लोग अपना हृदय को निष्कपट करते हैं उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ उंडेले। ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हमको जांचना चाहिए। राजा दाऊद बोलता है, यदि मेरे हृदय के अंदर कोई अनर्थ बातें होती या कपट की बातें होती जिसको मैंने परमेश्वर से छिपा लिया है, जबकि उसे छिपा नहीं सकते, वो तो देख रहा है, और तब फिर वो सामर्थ्य नहीं आएगा। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत महान प्रेमी परमेश्वर हैं। आपकी दृष्टि आपके लोगों की ओर लगातार लगी हुई है। आप देख रहे हैं प्रभु कि किनको सामर्थ्य की आवश्यकता है और कौन लोग पुकार रहे हैं उस सामर्थ्य के लिए, कौन लोग उस सामर्थ्य की लालसा कर रहे हैं, उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, और उसके लिए अपने हृदय को साफ करना चाहते हैं, अपने हृदय को धोना चाहते हैं प्रभु यीशु के लहू से। उनकी सहायता में आप अपनी सामर्थ्य को उंडेलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें बताया, हमें सिखाया प्रभु कि आप चाहते हैं कि आपके पवित्र जीवित मार्ग में हम चलें, जैसा आपके लोग चलकर दिखा दिए प्रभु। और पवित्र जीवित सत्य मार्ग में क्रूस लेकर चलकर दिखा दिए। ऐसे लोगों की गवाहों का बादल है जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिनसे हम उत्साहित होते हैं, जिनकी गवाहियों को सुनकर हमारा बल बढ़ जाता है, हमारा हियाव बढ़ जाता है। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। यदि किसी प्रकार से हम सब किसी के भी जीवन में अनर्थ बातें हैं, अनर्थ काम है, छिपे हुए पाप हैं, दिखा दीजिए प्रभु अपने पवित्र वचन के प्रकाश में, ताकि उनको हम माने, मन फिराएं और उस सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव करें, ताकि आपकी सामर्थ्य में हम चलने वाले हों। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। आपने सहायता की आज के दिन में, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी भी सहायता किया, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की आपने सहायता किया, जो लोग ऑनलाइन जुड़कर सुने हैं और उसके बाद भी जो सुनते हैं प्रभु, उनकी भी सहायता कीजिए कि इन वचनों के द्वारा वो लोग आशीषित हों और भी अपने जीवन को आपके चरणों में दें और आपकी सामर्थ्य को अनुभव करें अपने जीवन में। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं आज की इस पूरी संगति में आपकी सहायता को हमने प्राप्त किया। गीतों के को गाने में अपने प्रियों के भाइयों की आपने सहायता किया, हम सबको सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे वो फिर से अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों ने परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुना है और निश्चित रूप से जांचा भी है और अपने जीवन को देखा भी है, और आगे आप उसके सामर्थ्य को अनुभव भी करेंगे और उसके सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार, जय मसीह कहता हूँ। कुछ बंद करो, बंद नहीं हुआ।